सर्टिफिकेशन पढ़ा था ना? जी मैम। अच्छा जी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने लगे। अभी सोशल सर्टिफिकेशन को हमने इस हद तक देखा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं या फंक्शंस क्या परफॉर्म करती है, ठीक है। अब उसी हेड में एक और टॉपिक है सोशल मोबिलिटी का। जैसे कहते हैं ना कि मोबिलाइज कर दिया गया, मतलब एक चीज हरकत में है। तो जब आप सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी पोजीशन चेंज करते हैं सोशली। जैसे कि एक आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, ठीक है, उसकी बेस पे आपका जो एक स्टेटस है जिंदगी में, या फाइनेंशियली तौर पे आप काफी अच्छी फुटिंग पे आ जाते हैं, ठीक है। ये किसकी बदौलत होता है? सोशल मोबिलिटी की वजह से होता है। सोशल मोबिलिटी क्या होती है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कितने किस्म की होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। मोबिलिटी स्टैंड्स फॉर शिफ्ट, चेंज एंड मूवमेंट. द चेंज मे बी ऑफ अ प्लेस और फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर. Further change is value free. That is, it cannot be said that change is for good or bad. When we prefix social, prefix मतलब साथ attach कर देते हैं social का लफ्ज along with mobility, it would imply that people or individual occupying a social position move to another position or status. मेरी बात समझ आ रही है? जब आप अपनी मूवमेंट को चेंज करते हैं, ये आपकी मोबिलिटी है। लेकिन जब सोशल का लफ्ज साथ अटैच हो जाता है, इट मीन्स कि सोशली आपकी पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है। Meaning of social mobility. Social mobility refers to the shift in an individual's social status from one status to another. इसमें आप ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी और लिटरल मीनिंग को ऐड कर दीजिएगा किसी भी डिक्शनरी का। और इंट्रोडक्शन में जैसे आपको मैंने बताया था कि बुक रेफरेंस देना है आपने, फिर आप नीचे जो मर्जी आप हवाला उसमें लिख दें। अच्छा जी, डेफिनेशन देखते हैं। फेयरचाइल्ड क्या कहते हैं कि सोशल मोबिलिटी इज अ मूवमेंट फ्रॉम वन कंडीशन टू अनदर. ब्रेडमेयर एंड स्टीफनसन क्या कहते हैं कि सोशल मोबिलिटी इज मूविंग ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेटस टू अनदर. यहाँ तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब आगे असेंशियल्स हम देखते हैं। is a movement of an individual or group of people from one condition to another, is adoption of a change which may be social progress, is rejection of previous social condition and adjusting into the new changes of life. देखिए, ये आपकी एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल होने का अमल है, ठीक है। और ये इस वजह से भी होता है कि सोशली आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, और या फिर ये इस वजह से हुआ है कि आप पुरानी चीजों को छोड़कर ना नई तब्दीलियों की तरफ आते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोबिलिटी क्या है? चेंज ऑफ सोशल पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स टेक डिफरेंट फॉर्म्स एंड शेप्स. At one period of time there would be one type of mobility, and another period of time it can be another type. अब देखें, इसकी फॉर्मेट मुख्तलिफ होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक तरह की तब्दीली हर जगह हो रही है, कभी आप एक हालत में कभी दूसरी में, ठीक है। ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स आर नॉट एक्सक्लूसिव बट दे में ओवरलैप. अब ये एक्सक्लूसिव भी नहीं होती, ठीक है ना, ये एक दूसरे से मिली भी हो सकती हैं बाजुका. इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस एंड एनालिसिस दे आर गिवन डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। इनकी डिफरेंट खसूसियात की बना पर इनको मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। सबसे पहले है नंबर 1, हॉरिजेंटल मोबिलिटी. Under this type of social mobility, a person changes his or her occupation, but the overall social standing remain the same. इसमें क्या होता है कि आपका जो काम है ना, काम करने की नोयत है वो चेंज होती है, लेकिन आपका सोशल स्टेटस बरकरार रहता है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने लॉ की डिग्री हासिल की है, ठीक है, तो बाय लॉ क्या है कि मैं अब ग्रेजुएट होकर एक वकील बन गई हूँ, ठीक है ना। अब वो मेरी मर्जी है कि मैं लॉ टीचिंग में आती हूँ या फिर मैं एज एडवोकेट प्रैक्टिस करती हूँ, मेरा स्टेटस तो चेंज नहीं होगा ना, मेरे काम करने का तरीका कार चेंज हो गया है, ठीक है. सर्टेन ऑक्यूपेशंस लाइक doctor, engineer and professor may enjoy the same status, but when an engineer changes his occupation from engineer to teaching engineering, he has horizontally moved from one occupational category to another, but no change has taken place in the system of social stratification. यहाँ तक क्लियर है आपको? जी मैम. सेकेंड हम टाइप देखते हैं, वर्टिकल मोबिलिटी. Vertical mobility refers to any change in the occupational, economic, or political status of an individual or group which leads to change of their position. देखिए, आप अपने काम के लिहाज से, अपने फाइनेंस के लिहाज से या अपने सियासी लिहाज से जब पोजीशन चेंज करेंगे तो ये आपकी वर्टिकल मोबिलिटी कहलाएगी, ठीक है. नेक्स्ट है अपवर्ड मोबिलिटी.
When a person or a group of person move from lower position to upper position, it is called upward mobility. For example, a person belonging to a lower caste and occupying a lower position after winning election becomes a minister and occupies a higher position. He may not be able to change his caste, but with his economic and political power, he may move upward. मतलब आप तरक्की होके और आगे निकल गए हो, ठीक है ना? ये आपके हाई स्टेटस को शो करेगा, ये आपकी अपवर्ड मोबिलिटी है। उसके बाद है डाउनवर्ड मोबिलिटी, जैसे काम नहीं किया, नीचे आ गए, ठीक है ना? काम के लिहाज से भी downward mobility indicates that one loses his higher position and occupies a lower position. We can take the example of an individual who is an engineer and occupies a respectable position in the society because of his occupational position, education and maybe caste. ठीक है? उसके बाद है next है intergenerational mobility. This type of mobility means that one generation changes its social status in contrast to preceding generation. मतलब कि एक नस्ल में से दूसरी नस्ल में फर्क पाया जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके बाउजदाद खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है ना? आपने मेहनत की, आप तरक्की करके आगे निकल गए हो, तो वो जनरेशनल भी एक डिफरेंस आ सकता है, ठीक है? However, this mobility may be upward or downward. For example, people of lower caste or class may provide facilities to their children to get higher education, training and skills. ठीक है? अब है इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी। इंट्रा जनरेशन मोबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक जनरेशन की जो मतलब जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं, बहन भाई, ठीक है ना, उनमें भी फर्क आपस में पाया जा सकता है। एक ने बड़ी मेहनत की, वो डॉक्टर बन गया, दूसरा पीछे रह गया, ठीक है? This type of mobility take place in lifespan of one generation. This can be further divided into two. Change in the position of one individual in his lifespan, change in the position of one brother, but no change in the position of another brother. यहाँ तक मेरी बात क्लियर है आपको? जी मैम क्लियर है। उसके बाद मोबिलिटी ऑक्यूपेशनल, मतलब आपने काम चेंज कर दिया अपना। Occupational mobility means change from one occupation to another. Different occupations are hierarchical. Hierarchical मतलब structural based. Hierarchical arranged because the incumbent of these occupation gets different economic rewards and enjoys different power, prestige and privileges based on the economic returns, authority and prestige. देखो जैसे कि जैसे एक पूरी कंपनी है, ठीक है, उसमें भी आपको पता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक हेड होगा, ठीक है, एक उससे नीचे होगा, उससे नीचे होगा, क्लर्क तक होगा, ठीक है ना? और आपकी डेजिग्नेशन के लिहाज से ही आपको सहूलतें मिलती हैं। सही है? क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं सोशल मोबिलिटी के? इसमें सबसे पहले मोटिवेशन आती है। देखो जब आप में डिजायर है कि आपने जिंदगी बेहतर अंदाज में गुजारनी है, ठीक है ना, तो वो जब आपको मोटिवेट रखती है ना, तो हायर सोशल स्टेटस आप अचीव करने की कोशिश करोगे, ठीक है? फिर दूसरी बात अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स हैं। देखो हर कामयाबी पे नहीं इतना फर्क पड़ता या कोई लोग आपकी तरफ अटेंशन सीख करेंगे, लेकिन जब आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेडली परफॉर्मेंस देते हैं ना, तो उसके नतीजे में एक बहुत बड़ा फर्क आता है, ठीक है? जैसे कि नीचे जैसे कि एग्जांपल देखिए कि गरीब आदमी को दौलत मिल गई है या एक अननोन राइटर को अचानक ही उसे लिटरेरी प्राइज मिल जाता है, तो उसका स्टेटस चेंज हो जाता है, ठीक है? उसके बाद एजुकेशनल फैक्टर भी आता है। एजुकेशन एक ऐसा हथियार है जिसकी बेस पे आप आगे जाके हायर प्रेस्टीज हासिल कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि एक मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड है जब आपने हायर पोजीशन अचीव करनी होती है, ठीक है? उसके बाद स्किल्स एंड ट्रेनिंग है। देखो जब आप एक एजुकेशन हासिल करके आपको जैसे कि ट्रेनिंग के प्रोसीजर से गुजारा जाता है, वो एक जैसे कि दरवाजा है कि आप फर्दर आगे इकोनॉमिक रिवॉर्ड्स हासिल कर सकते हैं उस ट्रेनिंग की बेस पे। मेरी बात समझ आ रही है आपको? जी मैम आ रही है समझ। अच्छा, उसके बाद माइग्रेशन है, जैसे कि पहले वक्तों में और अभी भी ये है कि एक जगह से दूसरी जगह नकल मुकानी करते हैं। किस बेस पे? कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वहां पर आप जिंदगी गुजारने के बेहतर अंदाज में आपको वहां पर काम मिलेगा, ठीक है? ये भी सोशल मोबिलिटी का एक फैक्टर है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे कि कहीं इंडस्ट्री लगी है, फैक्ट्रीज लगी हैं, काम करने का मौके मिलेंगे, ठीक है ना? तो जॉब की सर्च में लोग फिर वहां पर जैसे शहरों की तरफ आबाद हो जाते हैं, ठीक है? ये भी सोशल मोबिलिटी का एक फैक्टर है। फिर अर्बनाइजेशन,
देहात से जैसे लोग आते हैं शहरी जिंदगी में, तो उनको पता है कि वहाँ अजनबियत होती है, ठीक है ना, इतनी इंटीमेसी कुर्बत नहीं पाई जाती रिलेशन में, ठीक है, आपकी सीक्रेसी मेंटेन रखती है, ठीक है। और वहां पर आपकी जो पोजीशन का दारोमदार है, आपकी एजुकेशन, आपके ऑक्यूपेशन पर, आपकी इनकम पे होता है, बजाय इसके कि आपके बैकग्राउंड को कंसिडर किया जाए, ठीक है। उसके बाद लेजिस्लेशन है। लेजिस्लेशन में जैसे कि बाजुकात ऐसे स्पेसिफिक लॉज पास कर दिए जाते हैं मखसूस लोगों से रिलेटेड, जैसे कहते हैं ना इनका कोटा होगा, इनको भी काम करने का मौका मिलेगा, ठीक है। ये भी एक सोशल मोबिलिटी लाने में एक अहम किरदार अदा करता है। मेरी बात क्लियर है आपको? जी मैम क्लियर। उसके बाद 9 पॉइंट है पॉलिटिसाइजेशन। पॉलिटिसाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कोई पॉलिटिकल लीडर आपकी आवाज बनकर आपकी बात हुकूमत तक पहुंच जाता है, ठीक है, आपको यूनाइट करता है, सही है। तो ये भी सोशल मोबिलिटी लाने का एक मकसद है, और लोगों को अवेयरनेस मिलती है उस चीज से, ठीक है, कि हमने अपने आप को बेहतर बनाना है। फिर मॉडर्नाइजेशन, जदीद दौर में मतलब तरीक़ाकार है, उसके जरिए भी सोशल मोबिलिटी लाई जा सकती है। मेरी बात क्लियर है आपको? ये आपका जी क्वेश्चन मैम। हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इस्लामियत का आपने शुरू किया? जी मैम, उसकी 5 याद आपने दी थी, वो याद की आज रिवाइज की थी। अच्छा, सूरह सूरत बकरा की। अच्छा ठीक है, 5। ठीक है, वो मैं कल आपसे सुन लूंगी। उसके जी बाद आप ना, आप किताब है इस्लामियत की या जो मैंने भेजी उसमें से कर रही हैं? बुक है मेरे पास। आपके पास बुक है, ठीक है। सूरह अहज़ाब की ये वर्स नंबर 33 देख लीजिएगा। आप बस देख लीजिएगा सूरह अहज़ाब कहाँ से शुरू हो रहा है, उसके सिर्फ ना सूरत एक आयत तक बेशक कर लीजिएगा। ये मेरा ख्याल से जो मोमिनीन के हवाले से एक है ना, कि वो माएँ हैं, जी मैम। इस तरह की, हाँ, तर्जुमा कोई है, वो आप देखें, ठीक है। एहजाब कर लेंगे, वो मुझे पहले भी मैंने की हुई है। अच्छा हाँ ठीक है, वो सिलेबस में थी। मैं आपको उसकी तस्वीर शेयर कर देती हूँ, वो अपनी रेलिवेंट बुक में से ना, पेज नंबर फिर देख लीजिएगा, इसको देख लीजिए, ठीक है। मैं वॉइस नोट भी सेंड कर देती हूँ, कल मैं इसका टेस्ट लूंगी। ये जो आयात हैं, और उसवा हसना जो है वो आप पढ़ रही हैं? मैम मुझे आते हैं सारे। सीरत नबी आपका तैयार है, ठीक है। जी मैम। चलो ठीक है, आज ना एक ही क्वेश्चन रखते हैं, वो भी इधर उधर हुआ हुआ है, कल फिर 2 कर देंगे क्वेश्चन, ठीक है। ओके। हाँ चलें, आप इसको कर लें, बाकी प्रिपेयर हो गया आपका? जी मैम बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताएं कि इंटरमीडिएट के फौरन बाद आपने लॉ किया या बैचलर्स कर चुकी हैं? क्या कहा, सॉरी मैम समझ नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि इंटरमीडिएट किया अभी आपने या ग्रेजुएशन कर चुकी हैं? मैंने कर लिया वो, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, फिर लॉ में एडमिशन लिया, लैट का टेस्ट पास किया था। अच्छा जी, वो कर चुके हैं, अच्छा। चलें फिर कल से देखते हैं उसको, पाक स्टडी भी इन्होंने ऐड कर दिया है पार्ट 2 में, जी मैम। कल ज्यादा पढ़ लेंगे हम, ठीक है। आप ये कर लें, सूरह ज़ात की मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ओके। चलो अपना ख्याल रखें, मैं इसको रिकॉर्ड करके ना भेजती हूँ। जी मैम। जी ठीक है।